यस नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपका एक अगला वीडियो लेकर जो कि आपका बेस्ड है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर। ठीक है, वीडियो को देखिएगा पूरा और कंप्लीट देखने के बाद आपको ये लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वाला लिंक ये मैंने यहाँ भी टाइप किया हुआ है ताकि आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग जो क्विज बन के आया हो आप उस क्विज को परफॉर्म कर सकें और आपको ये कितना सीखने को मिला ये चीज़ आप अपने आप खुद एवेल्यूएट कर सकें। ओके, तो हम लोग वैसे ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस इस पे कर चुके हैं जिसमें से कैंटिलीवर बीम और सिंपल सपोर्टेड बीम दोनों तरीके का क्वेश्चंस था। और आज मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ और सिर्फ सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए कि हम लोग कैसे कैसे लोड उस पर कैरी कर सकते हैं और उसको यदि प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट है तो उससे कैसे आपका सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट में आपको जो न्यूमेरिकल दिए हुए हों उन न्यूमेरिकल को करना ना भूलें। ठीक है, लिंक के अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल कर लेंगे जो लिंक आपको दी हुई है और इसे अंत तक देखिए लास्ट तक। वैसे लिंक आपको यहाँ दिया हुआ है, दिख रहा हो आपको, ये वाला ये लिंक ही है। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा सा क्या होगा, मोटिवेशन मिलता है बेटा वीडियो बनाने वाले को। थैंक यू। चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट A simple supported beam is subjected to point load and UDL। तो यहाँ सिंपल सपोर्टेड बीम आप जो देख रहे हो, इस सिंपल सपोर्टेड बीम का टोटल लेंथ स्पैन आपका है 9 मीटर। ठीक है, आप कर सकते हो कैलकुलेट 1 2 3 3 और 2 5 5 और 3 8 और 8 और 1 प्लस 9। ओके, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 9 हो गया। अब इस 9 मीटर के डिस्टेंस पर आपको 2 दिखाई दे रहे होंगे पॉइंट लोड 20 किलो न्यूटन के ये वाले, और एक आपका यूडीएल है जो कि ए पॉइंट से 1 मीटर का डिस्टेंस का गैप करने के बाद लगाया हुआ है लगातार 4 मीटर की डिस्टेंस तक, लगातार 4 मीटर की डिस्टेंस तक ये लगाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम मेरा होगा क्या कि जो आपको वैल्यू दी हुई हैं लोड की, उन लोड के अकॉर्डिंग हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी जो सपोर्ट है उन सपोर्ट पर कितना रिएक्शन फोर्स होगा वो फाइंड करना है। टू फाइंड आउट द रिएक्शंस ऑन पॉइंट ए एंड बी वी हैव टू कैलकुलेट और वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ बैलेंसिंग। तो फर्स्ट रूल ऑफ बैलेंसिंग इज दैट सिग्मा वी इक्वल टू 0, सिग्मा वी इक्वल टू 0। तो सिग्मा वी इक्वल टू 0 करना है आपको, तो क्या होगा आपका आर ए प्लस आर बी इक्वल टू हो जाएगा 20 + 20। ये 20 के जो लोड हैं उनके अकॉर्डिंग 20 + 20, ये वाला 20 ये वाला 20 और दूसरा ये 20 और दूसरा 20 ये वाला, और दूसरा आपका एक यूडीएल है जो कि 4 किलो न्यूटन पर मीटर का है और ये लगा हुआ है आपका 4 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ तक। ठीक है, तो इसका टोटल लोड कितना हो गया 4 किलो न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर में 4 किलो न्यूटन, तो 4 मीटर में कितना हो जाएगा 16 किलो न्यूटन। कितना हो जाएगा 16 किलो न्यूटन। तो मैंने यहाँ यही किया है 4 × 4 इक्वल टू, अभी टोटल काउंट किया आपने कितना आ गया 56 आ गया। अब क्या करेंगे आप, अब हमें किसी एक पॉइंट पर यूडीएल निकालना, मतलब वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसके पॉइंट लोड की। तो क्या करेंगे हम मूवमेंट का यूज करेंगे। तो सिग्मा एम ए इक्वल टू 0 में यूज करूँगा, सिग्मा एम ए इक्वल टू 0 ए पॉइंट के पड़ता सारे मूवमेंट लूँगा मैं। तो क्या होगा आपका आर ए × 0, पहले आपका पॉइंट आर ए है तो इसका डिस्टेंस कितना है, ए से 0 है तो आर ए × 0 प्लस आर बी। आर बी यहाँ से ए से कितना दूरी पर है 9 मीटर दूरी पर है, तो आर बी × 9 कर लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या आया आपका, अब इक्वल टू करूँगा क्योंकि ऊपर वाले लोड ले रहा हूँ, अब इक्वल टू करूँगा तो क्या होगा इसमें आपका हो जाएगा 20 × 3 कौन सा वाला 20 ये वाला, और कितना डिस्टेंस है इसका 20 का यहाँ से 3 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो 20 × 3 हो जाएगा और अगला 20 आपका ये वाला लेंगे हम जो कि यहाँ से 8 मीटर के डिस्टेंस पर है, ये वाला हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम लेंगे यूडीएल, ये वाला यूडीएल। तो इस यूडीएल का वैल्यू कितना है, ये यूडीएल का वैल्यू है हमारा 4 किलो न्यूटन पर मीटर का, डिस्टेंस इसका है 4 मीटर, मगर ये काम करता है हमेशा अपने आधे पर, मतलब मिड पॉइंट पर। यहाँ से इसका मूवमेंट लेना है तो क्या होगा, इस 4 का आधा 4/2 प्लस 1 मीटर डिस्टेंस जो गैप रखा हुआ है यहाँ पर वो, तो कितना होगा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 + 4/2। तो अब इसे सॉल्व किया मैंने, सॉल्यूशन करने के बाद आपका आया 9 RB = 268, 9 RB = 268।
तो मैंने सॉल्व किया तो ये आपका आ गया आर बी इक्वल टू 29.78। अब यदि 29.78 का वैल्यू मैं रख दूँ यहाँ पर, सिग्मा वी इक्वल टू 0 रखा था आपने उसमें, तो मुझे आर ए का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 26.22 किलो न्यूटन। तो ये तो आपको करना आता ही होगा कि हम लोग यदि आपको एक वैल्यू दी हुई है इसमें से, तो दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 56 में से ये माइनस कर देना 29.78, तो आपको अपने आप आर ए का वैल्यू मिल जाएगा कि 26.22 होगा। ठीक है, अब अगला आता है आपका जो काम है वो है आपका शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम निकालने के लिए आप लोग स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे जैसे आपको मैंने बताया था। करना क्या है, सबसे पहले आप पॉइंट बी पर जाएंगे, पॉइंट बी पर जाकर देखेंगे आप इसके राइट साइड में, पॉइंट बी पर जाएंगे खड़े होकर देखेंगे इधर राइट साइड में, तो कुछ दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब वैल्यू 0 है। उसके बाद राइट साइड के बाद जाएंगे किसके, बी पे ही लेफ्ट साइड में, तो बी पे गए लेफ्ट साइड में क्या हुआ, तो आपने बी वाला फोर्स मिल गया कि बी वाला फोर्स है। ठीक है, जब बी वाला फोर्स है तो बी वाले फोर्स की वैल्यू कितनी है, 29.78 है, तो आपने रख दिया वो वैल्यू। ठीक है, अब जाएंगे आप पॉइंट कौन से वाले पे, अब इसके बाद पॉइंट बी के बाद कौन सा है, बी के बाद है पॉइंट एफ। पॉइंट एफ पर आप गए, तो पॉइंट एफ पर आपने देखा पहले उसके इधर साइड राइट साइड में, तो पॉइंट एफ से इधर तो फोर्स सिर्फ आर बी वाला ही है और कोई फोर्स तो है नहीं, तो आर बी का वैल्यू कितना है 29.78 और कोई फोर्स तो है नहीं, तो इतना ही रहेगा इसका वैल्यू। अब जब हम आएंगे एफ फोर्स पर इधर साइड, ठीक है, जब एफ फोर्स पर जाएंगे हम किधर साइड, इधर साइड, तो क्या होगा, तो आपको 20 किलो न्यूटन जो फोर्स दिया हुआ था ऊपर वाला, ये वाला, ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये कैसे रखोगे आप, माइनस का रखोगे, तो 29.78 माइनस 20 करोगे, कितना आएगा आपका 9.78 किलो न्यूटन। तो ये आपका आ गया एस एफ ए का वैल्यू। अब आएंगे हम अगले फोर्स पे, कौन से वाले पे, ई वाले पॉइंट पे। तो ई वाले पॉइंट पे आप जाओगे, तो ई वाले पॉइंट से पहले फोर्स कितने हैं, बस यही एक फोर्स है, ये वाला फोर्स है, ये हम लोग ले चुके हैं पहले ही, कितना आ गया 9.78, और कोई नया फोर्स इसमें जनरेट नहीं हुआ है, तो इसलिए इसका इधर साइड भी 9.78 ही आएगा वैल्यू। अब इसके बाद ई के बाद हम आएंगे पॉइंट डी पर। जब पॉइंट डी पर मैं आऊँगा, तो पॉइंट डी पर मैं जब यहाँ आऊँगा तो मैं देखूँगा कि ये ई तक तो कोई चेंज हुआ नहीं, मगर डी से ई में एक यूडीएल लग गया बेटा। तो मैं जब मैं देखूँगा इधर साइड राइट साइड, तो मुझे यूडीएल यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। कितना यूडीएल है वो, ये यूडीएल है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 मीटर, डी से ई तक का डिस्टेंस 2 मीटर है। तो 2 मीटर के डिस्टेंस में, ये 2 मीटर के डिस्टेंस में जितना यूडीएल लगा है, जितना फोर्स लगा है, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 4 × 2, तो कितना हो गया आपका 9.78 माइनस 4 × 2, तो इट विल बी 1.78 किलो न्यूटन, 1.78 किलो न्यूटन। अब आप दोबारा से पॉइंट डी पर जाएंगे, और दोबारा से पॉइंट डी पर जाने के बाद आप देखेंगे इधर साइड, तो अब आपको पॉइंट डी पर लगा हुआ पॉइंट लोड भी लेना पड़ेगा। और ये कितना है पॉइंट लोड आपका डी पर, कितना है 20 किलो न्यूटन का है। तो 20 किलो न्यूटन का आप जब लोड लेंगे तो वो आपको माइनस में लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 1.78 माइनस 20, तो इट विल बी माइनस 18.22 किलो न्यूटन। यहाँ के बाद हम जाएंगे, अगला पॉइंट आपका है सी पर मैं जाऊँगा, देखूँगा इधर साइड, तो मुझे सी पर ये यहाँ तक का काम हो चुका था इन सारे फोर्सेस का। अब सी और डी के बीच में एक यूडीएल दिख रहा है आपको, ये वाला, तो यूडीएल को आपको यूज करना पड़ेगा। यूडीएल कितने का हो गया, 2 मीटर की डिस्टेंस है आपके सी और डी के बीच की, और यूडीएल का फोर्स है आपका, वैल्यू है आपका 4 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल कितना हो गया 8 हो गया। मैंने वही किया, माइनस 18.22 माइनस 8 कर दिया, वैल्यू आपकी आई 26.22 माइनस का। ठीक है, तो किसका वैल्यू आ गया आपका एस एफ सी का आ गया। अब सी पर आप जाएंगे इधर साइड, ये तो हो गया है, अब इधर साइड जाएंगे, तो इधर से क्या होगा, इधर साइड इस पर कोई पॉइंट लोड तो इस पर लगा नहीं है, जब नहीं लगा तो कोई चेंज नहीं हुआ, जितना है आपका उतना ही रहेगा। उसके बाद पॉइंट ए पर आएंगे, और पॉइंट ए पर आप आएंगे तो पॉइंट ए फिर वही कंडीशन अप्लाई होगी कि पॉइंट ए पर आपने देखा इधर की साइड, पॉइंट ए आपने देखा इधर की साइड, तो क्या हुआ, देयर इज नो चेंज। यहाँ सी तक जितने फोर्स थे मैं ले चुका हूँ, तो उतना ही रहेगा जितना आपका 26.22 है। और जैसे ही मैं पॉइंट ए से इधर आऊँगा, तो मुझे पॉइंट ए पर लगा हुआ यूडीएल के बाद जो पॉइंट लोड लगा है, पॉइंट जो आर ए वाला लगा है फोर्स, ये आर ए वाला फोर्स भी मुझे देखना पड़ेगा, और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये क्या होगा, माइनस 26.22 प्लस 26.22, इट विल बी 0। तो ये क्वेश्चन सही है या नहीं, ये जनरली आपको मालूम हो जाएगा कि सिंपल सपोर्टेड बीम में स्टार्टिंग में और लास्ट में शियर फोर्स का वैल्यू 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, यदि 0 आता है लास्ट में और स्टार्टिंग में, तो आपका आंसर सही है।
यहाँ तक। अब जो आपने वैल्यू फाइंड की है उन वैल्यू के अकॉर्डिंग अपना डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा तो पॉइंट बी पर पहले वैल्यू 0 थी, फिर 29.78 हुई, फिर पॉइंट एफ पर गए आप तो यहाँ पर 29.78 थी, उसके बाद फिर एफ पे चेंज हुई 9.78 हो गई, उसके बाद फिर ई पे आए, ई पे चेंज हुई वैल्यू 9.78 रही, ठीक है, और कोई ना पॉइंट बढ़ा ना घटा। उसके बाद फिर आप डी पे आए, डी पे वही हुई आपकी 1.78, उसके बाद 18.22 हुई डी पर ही, सी पर आपको 26.22 हुई और ए पर 26.22, देन आफ्टर ए पर 0। तो इन सारे पॉइंट को आप मिला लेंगे और आपका ये डायग्राम बन जाएगा। इसे बोलते हैं हम शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अगला आपका आता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको दोबारा से बेंडिंग मोमेंट की सारी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप आएंगे पॉइंट बी पर। तो पॉइंट बी पर जब बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे, पॉइंट बी पर जब बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे तो आप करेंगे वही कंडीशन के, अब बी पे खड़े होकर देखेंगे इधर की साइड कौन कौन से फोर्सेज इनका मोमेंट लेना है, तो कोई फोर्स नहीं है, 0 होगा। अब आएंगे पॉइंट एफ पर। तो पॉइंट एफ पर देखेंगे तो पॉइंट एफ पर खड़े होने के बाद आपको दिखाई देगा कि यहाँ एक लोड है सिर्फ बी वाला जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पर है। तो कितना हो गया 29.78 इंटू 1, तो इट विल बी 29.78 अगेन किलो न्यूटन मीटर में। यूनिट लिखना ना भूलें इसका। अगला आता है आपका, जब आप ये कर लेंगे तो अब आप आएंगे अब आप आएंगे पॉइंट ई पर। जब पॉइंट ई पर आप आ जाएंगे तो पॉइंट ई पर आपको दिखाई देंगे एक तो फोर्स ये वाला और एक फोर्स ये वाला, मगर ये फोर्स पॉजिटिव है और ये फोर्स आपका नेगेटिव है। तो 29.78 मल्टीप्लाई करोगे कितना डिस्टेंस के साथ, 4 मीटर के साथ, और 20 किलोमीटर कितना डिस्टेंस करोगे मल्टीप्लाई 3 मीटर के साथ, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 29.78 इंटू 4 माइनस 20 इंटू 3, तो इट विल बी 59.12, ठीक है। ये वाली निकल के आ जाएगी आपकी 59.12, देख लीजिए एक बार। अगला आपका पॉइंट आएगा कि हम बात करेंगे पॉइंट ई के बाद फिर पॉइंट डी की। तो पॉइंट डी पर मैं खड़ा हुआ हूँ, पॉइंट डी पर मैं खड़ा हुआ हूँ, पॉइंट डी पर खड़ा होकर देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे दिखाई देगा यहाँ पर सबसे पहला दिखाई देगा मेरे को यहाँ पर ये आपका आरवी वाला फोर्स, दूसरा दिखाई देगा 20 किलोमीटर वाला फोर्स, तीसरा दिखाई देगा ये यूडीएल, कहाँ तक का, ये डी से लेकर ई तक का यूडीएल जो है, ये वाला यूडीएल, ठीक है, ये वाला यूडीएल। तो अब ये 4 किलोमीटर पर मीटर का जो यूडीएल है मुझे ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। मैंने वही किया 29.78 इंटू कितना डिस्टेंस है इसका आपका डी पॉइंट से 6 मीटर है, कितना डिस्टेंस है आपका डी पॉइंट से इसका 6 मीटर है। तो आपने ये 29.6 कर दिया, उसके बाद -20 कितना डिस्टेंस पर है ये 5, तो 20 इंटू 5 एंड -4 इंटू 2, 4 मीटर दूर, 4 किलोमीटर पर मीटर का फोर्स है यूडीएल, और इसका लगा डिस्टेंस कितने पर है, डी से ई का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो 2 इंटू कहाँ काम करेगा सेंटर पर, तो 2/2, क्योंकि हमें डिस्टेंस कहाँ से लेना है, डी से लेना है इसके सेंटर तक का, तो कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। सॉल्व किया निकल के आया आपका 70.68, ये आपने इसका वैल्यू निकाल दिया। उसके बाद आप आएंगे अगले पॉइंट पर, दैट इज पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पर आने के बाद आपको देख लेंगे वही फोर्स क्या दिखाई देंगे, देखिए यहाँ से फोर्स दिखाई देंगे आपको एक आरवी वाला, एक 20 वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ऑलमोस्ट सारे फोर्स जो है वो आपको दिखाई देंगे। तो हमें सारे फोर्स का आपका जो मूवमेंट है वो लेना है। सबसे पहले मूवमेंट लेंगे आपका 29.78, कितना डिस्टेंस है आपका सी पॉइंट से इसका 8 मीटर, तो 29.78 इंटू 8 मीटर हो गया। उसके बाद 20 इंटू 7 लिया आपने, कि 20 वाला जो फोर्स है ये वाला कितना डिस्टेंस पर है, यहाँ से 7 मीटर डिस्टेंस पर है। अगला आपका है यूडीएल। तो यूडीएल कितने का है, यूडीएल आपका है 4 किलोमीटर पर मीटर का, यूडीएल आपका कितने का है 4 किलोमीटर पर मीटर का, और डिस्टेंस कितने पे काम कर रहा है यूडीएल, पूरे 4 मीटर का दिखाई दे रहा है आपको, पूरे 4 मीटर का दिखाई दे रहा है। तो 4 मीटर इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4/2, ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4/2 ये कर लेंगे, -20 ये वाला लोड, -20 कितना डिस्टेंस पर है सी से, ये 2 मीटर पर है, तो इंटू 2। सॉल्व किया निकल के आया 26.24,
ठीक है। ये निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब पॉइंट ए पर जाएंगे और ये हमने वैल्यू फाइंड कर लिया है 26 पॉइंट। अगले बार जाएंगे हम क्या, किस पे जाएंगे, अगले पॉइंट पे जाएंगे। अगला पॉइंट आपका कितना है, पॉइंट ए है। और पॉइंट ए पर आप देखेंगे कि आपको सारे फोर्स का यूडीएल लेना है, सारे फोर्स का मूवमेंट लेना है। जब सारे फोर्स का मूवमेंट लेना है तो क्या करेंगे, देखिए 29.78 9 का हो गया डिस्टेंस, 20 इंटू 8 डिस्टेंस, 20 ये वाला ए कितना डिस्टेंस पर, 8 मीटर दूरी पर है आपका। फिर आपका ये वाला 20 कितने पर है, ये वाला 20 आपका 3 मीटर दूरी पर है ए से। और ये जो 4 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल है वो कितना डिस्टेंस पर है आपका, 4 मीटर पर ही है। मगर इसका सेंटर से डिस्टेंस लेंगे यहाँ से, और यहाँ से डिस्टेंस मेजर करने के लिए कितना हो जाएगा आपका, तो इस 4 का आधा हो जाएगा। 4 का आधा कितना होगा, 2 + 1 मीटर ये वाला, तो 4/2 + 1 मैंने इसलिए इसमें यहाँ किया हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ ये किया हुआ है, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर इसका आएगा 0। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसका डायग्राम ड्रॉ कर देंगे जैसे आपको मैंने यहाँ किया हुआ है, ठीक है। सारी वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए डायग्राम ऊपर ही बनेगा, ठीक है। जहाँ आपका यूडीएल लगा हुआ है पॉइंट सी से लेकर ई तक, तो पॉइंट सी से लेकर ई तक का जो कर्व है वो कैसा बनेगा, पैराबोलिक। कैसा बनेगा, पैराबोलिक, क्योंकि वहाँ पर यूडीएल लगा है इसलिए पैराबोलिक कर्व बनेगा, ठीक है। अगला आता है न्यूमेरिकल। तो अगला न्यूमेरिकल मैंने लिया है कैंटिलीवर बीम से, और इट इज़ आल्सो सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड विद अ यूडीएल लोडिंग। तो यहाँ पर पॉइंट लोड मैंने 2 लगाए हुए हैं, एक इसके फ्री एंड पे लगाया हुआ है, एक इसके मिड स्पैन पे लगाया हुआ है, और जो आपका यूडीएल है वो थ्रू आउट द स्पैन मैंने लगाया हुआ है। तो जो आपका यूडीएल की वैल्यू हो कितनी है, 5 किलोमीटर पर मीटर है, पहले समझ लीजिए उसको। हाँ जी, अब चलते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए। सबसे पहले आपको फाइंड करना है इसका आर ए, क्योंकि इसमें रिएक्शन सिर्फ एक ही है, पॉइंट ए पर ही रिएक्शन है, इसका पॉइंट ए पर ही रिएक्शन है और कहीं इसका रिएक्शन नहीं है, इसलिए क्या होगा, आर ए की वैल्यू फाइंड करनी है। और इट विल बी 20 + 10 और +5 इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर, तो 5 इंटू 8 आपने निकाला, वही ये निकल के आ गया 70 किलो न्यूटन। किसका, आर ए का वैल्यू कितना आया, 70 किलो न्यूटन। ये वैल्यू निकालने के बाद आप जाएंगे शियर फोर्स डायग्राम की वैल्यू निकालने के लिए। शियर फोर्स डायग्राम के लिए आपके पास सिर्फ 3 पॉइंट हैं, एक बी पॉइंट, एक सी पॉइंट और एक ए पॉइंट। तो आप इस पूरी स्पैन में तीनों पॉइंट पर अपना शियर फोर्स की वैल्यू फाइंड करोगे। सबसे पहले आप जाओगे, आप जब स्टार्टिंग करेंगे तो पॉइंट बी से ही करेंगे। पॉइंट बी पर आप गए, इस पर आप गए, आपने देखा इधर की तरफ क्या क्या कोई फोर्स नहीं है, 0 हो गया। जब आप फोर्स को इधर से जाओगे क्या होगा, तो आपका यूडीएल के बाद, यूडीएल तो यहाँ पर है मगर यहाँ बी पर नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि इधर से बी से इधर है, बी से इधर है, वो बी से इधर नहीं है, तो यूडीएल नहीं लगेगा। पॉइंट लोड लगेगा, कितना है पॉइंट लोड, -10 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अगला आएगा SFC पर। जब सी पे मैं आऊँगा और सी पे आने के बाद जब मैं देखूँगा सी की इधर इस साइड, तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे दिखाई देगा एक यूडीएल जो कि 4 मीटर कवर कर चुका है अब तक, और एक पॉइंट लोड जो कि 10 किलो न्यूटन का है। तो -10 इंटू 5 इंटू 4 मैंने किया, ये आपका निकल के आया -30। अब दोबारा से पॉइंट सी पर मैं देखूंगा इधर साइड, तो मुझे अब पॉइंट सी पर लगा हुआ जो पॉइंट लोड है वो भी लेना पड़ेगा। तो -30 तो मेरा आ चुका था, -20 आपका यूडीएल जो पॉइंट लोड है वो आ गया, ये आपका वैल्यू होगी -50। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। उसके बाद आपका आता है पॉइंट ए। पॉइंट ए पर मैं जाऊंगा दोबारा से, इधर देखूंगा तो देखूंगा क्या होगा, मेरे को दिखाई देगा एक 10 किलो न्यूटन का फोर्स था, एक 20 का था। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ प्रोसेस को, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। अब जो फोर्स रह गया सिर्फ कौन सा रह गया, ये वाला। तो पहले तो हम नोट कर लेंगे -50 को, -50 हमारे ले चुके हैं पहले से ही। -4 इंटू 5 और करना होगा, -4 इंटू 5, जो कि आपका यहाँ पर यूडीएल लगा हुआ है, -4 इंटू 5 का 4 मीटर के डिस्टेंस पर 5 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है, वो और आपको लेना है। ठीक है, तो आपका वैल्यू ऑफ टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4 इंटू 5 -50 करके 70 किलो न्यूटन। देन आफ्टर वी हैव टू फॉलो लास्ट वन इज दैट SFA इधर साइड। तो क्या होगा, अब हमें सारे फोर्स लेने पड़ेंगे। ये सारे फोर्स की वैल्यू आपकी आई थी -70, और नीचे वाला क्या होगा +70। जब मैं दोनों को करूँगा ऐड, क्या हो जाएगा आपको वैल्यू 0। यहाँ भी शियर फोर्स का वैल्यू आपका 0 आ ही जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपका आता है इसी में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
अब देखो शियर फोर्स में जो आपने वैल्यू फाइंड किए हैं उन वैल्यू के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लो डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। बी पहले जीरो था, बी पर पहले जीरो था, फिर बी पर -10 हुआ, फिर -30 हुआ सी पर, फिर सी पर 50 हुआ, फिर ए पर 70 हुआ और फिर ए पर 0 हो गया। तो आपने SFD ड्रॉ कर लिया इसके क्रेडिशंस के अकॉर्डिंग या वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। अब आपका आता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपको यहाँ जब यूडीएल दिया हुआ हो तो आप क्या करोगे, एक एक्स सेक्शन क्रिएट कर लोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला एक्स मान लिया है जो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है। मगर ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ आपका वही फोर्स या फिर वही काम करते हैं जो आपके इस एक्स के बीच में फोर्स लगे हुए हैं। एक्स के स्टार्टिंग में जो फोर्स लगा हुआ है उस पॉइंट पर वो काम नहीं करता। इसका मतलब ये काम करेगा, कैलकुलेट करेगा सिर्फ और सिर्फ उसका बेंडिंग मोमेंट जो कि आपके इस एक्स के डिस्टेंस के बीच में कहीं भी लगे हुए हैं। इससे पहले वाला काम नहीं करेगा। इसका मतलब वो पॉइंट बी पर काम नहीं करेगा, स्पेशली बोलूँ तो वो पॉइंट ए और सी पर ही काम करेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। निकालते हैं, कैसे निकालना देखिए, समझिए बात को। देखिए सबसे पहले क्या किया आपने, सबसे पहले आपने गए BMX, एक्स पॉइंट पर गए, एक्स पॉइंट से आपने क्या लिया, मोमेंट लिया। तो एक फोर्स आपका -10 है, -10 इंटू एक्स। दूसरा आपका यूडीएल है, तो यूडीएल पूरा डिस्टेंस पे लगा हुआ है एक्स डिस्टेंस पे, तो -5 इंटू x/2 हो गया। -5 इंटू एक्स तो मैंने किया फोर्स निकालने के लिए, और x/2 किया क्योंकि ये सेंटर से काम करेगा तो उसका मूवमेंट लेना है। और दूसरा आपका हुआ 20 वाला, तो 20 क्या हुआ, 20 वाला फोर्स ये 20 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है जो मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी वाली, जो x से लेकर डी पॉइंट सी पॉइंट तक की कितनी होगी, टोटल x में से माइनस कर दिया मैंने 4 मीटर, तो x - 4, ठीक है। ये निकालने के बाद क्या करोगे आप, ये निकालने के बाद आप जाओगे, अब इसमें x की वैल्यू पुट करते जाओ और आंसर निकालते जाओ। तो मैंने यदि a पॉइंट के लिए निकालना है तो a के लिए निकालने के लिए क्या करो, x बराबर 8 रख दिया मैंने। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 4 और 4 8 रख दिया, निकाल लिया a पर आपका आया -480। और वैसे निकाला मैंने c पर, तो आपका निकल के आया x बराबर 4 के लिए, क्योंकि x बराबर डिस्टेंस कितना होगा यहाँ इसका b का, यहाँ से 4 मीटर होगा, 4 मीटर रख दिया मैंने, आंसर निकल के आया -80। और बी पॉइंट जो स्टार्टिंग में है उस पर हमेशा आपका बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। बी पॉइंट जो स्टार्टिंग में है इस पर हमेशा आपका बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, ठीक है, क्लियर है। बस ऐसे ही हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल लेंगे। और क्योंकि इस पे पूरे पे आपका यूडीएल लगा हुआ है तो आपका जो कर्व बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा कंप्लीटली। जहाँ भी बनाओगे आप पैराबोलिक कर्व ही इसमें ड्रॉ करोगे जहाँ आपका यूडीएल लगा हुआ है, ओके। अब आज चलते हैं आगे। देखिए ये एक 3 न्यूमेरिकल मैंने यहाँ दिए हुए हैं, इन तीनों न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल नंबर 1, 2 एंड 3। और इन तीनों न्यूमेरिकल के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन बेसिस के हैं, आप करना चाहो तो अपने आप से कर लीजिएगा नोटबुक में। दूसरा, इनका जो क्विज है, ये लिंक आप जो देख रहे हो, इस लिंक को आप ओपन करोगे तो लिंक में आपको ये क्वेश्चंस दिखाई देंगे। और इन क्वेश्चंस के आपको अलग अलग क्वेश्चन दिखाए हुए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, वहाँ ऑप्शन होंगे 4। तो आप जब तक इसे सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको मालूम चलेगा नहीं। आप निकालिए और वहाँ पर जो आंसर है वो आंसर पर टिक कीजिए, तो ये आपका एक एवेल्यूएशन टेस्ट हो जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए आपके पास और सारे क्वेश्चन भी हैं, ये वाले आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। इनसे क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो आप इन सारे क्वेश्चन से। और जो इसे करेगा तरीके से वो आपका सीख भी पाएगा। इनमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में मुझे लिख दीजिए कि मुझे क्वेश्चन नंबर ये वाला समझ में नहीं आया, ठीक है, लास्ट वाले पेज पे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। और जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में जाके अपने इन क्वेश्चंस के आंसर को इस फॉर्मेट में लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन 1 का RA का वैल्यू क्या है, RB का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितने वैल्यू है उसकी, और मैक्सिमम शियर फोर्स का वैल्यू कितना है। तो ये आप इसमें अपना कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा ताकि मुझे मालूम हो कि कितने लोग इसको कर चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई नाउ। और ये बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की मिलते रहें। थैंक टू एवरीवन।